तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखिए। ए एक काम को 60 दिन में करता है, वो 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी शेष काम 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये बताओ। मान के चलो ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में कर देता है भाई। ए किसी काम को कितने में, 60 दिन में ख़त्म कर सकता था, ठीक है, 60 दिन में ख़त्म कर सकता था। लेकिन क्या किया उसने, 15 दिन तक काम किया है। कितने दिन तक, 15 दिन तक काम किया भाई। ए ने 60 दिन में काम ख़त्म कर सकता था, लेकिन काम कितने दिन किया, 15 दिन किया उसने। काम कितने दिन किया, 15 दिन किया, ठीक है। 60 दिन में काम ख़त्म कर सकता था, लेकिन काम उसने 15 दिन में 15 दिन तक किया। अब उसका कितने दिन का काम बच गया, ए का, तो ए का काम बच गया 45 दिन का। जो ए का काम है वो 45 दिन का बच गया, ठीक है। तो ये जो 45 दिन का ए का काम है वो बी ने कितने दिन में किया है, बी ने इसको 30 दिन में किया है। इस 45 काम को बी ने 30 दिन में कर दिया है। इस 45 काम को बी ने 30 दिन में कर दिया है। किसने, बी ने किया है, इस 45 काम को 30 दिन में कर दिया है, ठीक है। तो पूरे काम को बी कितने दिन में करता, तो पूरे काम यानी पूरा काम करना था, तो ये एक काम को कितने दिन में करता भी, 30/45 में। और एक दिन 60 दिन काम कर रहा है, तो ए का 60 दिन का काम, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 45 15 तिया और 15 चौके, ठीक है, और 3 से इसको काटा, यानी बी का कितना आ गया, बी जो ए का 60 दिन का काम है वो बी के कितने 40 दिन के बराबर है। यानी ए जिस काम को 60 दिन में करता है, बी उससे कितने दिन में कर देता है, 40 दिन में कर देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। देखो एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको, एक बार फिर से समझिए। देखो ए क्या कर रहा है, ए एक काम को 60 दिन में ख़त्म करता है, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, और ए ने क्या किया, 15 दिन तक काम किया है। 15 दिन तक काम किया, जो 45 दिन का बच गया है, 45 दिन का काम बच गया। 15 दिन का काम किया है किसने, ए ने, जो ए का किसका, ए का बच गया है, ए का 45 दिन का काम बच गया है, जो किसके बराबर है, बी ने इस 45 दिन के, ए के 45 दिन के काम को बी ने क्या किया है, 30 दिन में कर दिया भाई। किसने, बी ने, बताओ, बी ने 30 दिन में कर दिया इसको। ए के 45 काम को बी ने 30 दिन में कर दिया, तो ए का एक दिन का काम बी कितने दिन में करेगा, 30/45, ठीक है, 30/45 दिन में। तो ए का फिर 60 दिन का काम, ये ए का एक दिन का काम इतने दिन में करता है, ए का 60 दिन का काम कितने दिन में करेगा, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 60 का इधर कर दूँगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 होता, 4 से 3 से काटा इसको 10 टाइम, तो यानी ए के 60 दिन के काम को बी कितने में कर देगा, 40 दिन में कर देगा, ठीक है। तो अब कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये क्या निकला, एक ही दिन, एक ही डे, ए 60 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, ठीक है। तो अब वही प्रोसेस स्टार्टिंग से होगी, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने 40 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 120 आ जाएगा। तो यानी ए डेली 2 काम करता है और ये कितने कर देता है, ये डेली 3 काम करता है, तो दोनों टोटल कितना है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी क्या जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, 5, और टोटल काम कितना है 120। तो टोटल टाइम क्या है, ए और बी का टोटल टाइम क्या निकलेगा मेरा, ए और बी का टोटल टाइम निकलेगा 120/5, इनकी इफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 दिन, 64 डेज, ठीक है, 24 दिन निकल गया है, 24 दिन निकल गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, फिर बढ़ेंगे आगे। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, देखो ए का एक दिन का काम 30/45 बी के बराबर है, तो ए का 60 दिन का बी के 40 दिन के बराबर है, तो यानी ए जिस काम को 60 दिन में करता है बी उसको 40 में 120 एलसीएम ले रहा है, टोटल काम मेरा 120 है, और 2 और 3 की एफिशिएंसी निकल गई और मेरा क्या आ गया, 24 दिन आंसर आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन एक अकेले काम करता है। ए किसी काम को क्या है, 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है।
ये 3 दिन अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है और तथा 3 दिन में वे काम ख़त्म कर देते हैं। यानी 3 दिन तो ए अकेला काम करता है, ए 3 दिन तो अकेला काम करता है, तो 3 दिन काम किया अकेले ने, तो अब बच गया 9 दिन का काम। फिर 3 दिन क्या, 3 दिन किसके साथ किया, 3 दिन बी के साथ किया। जब 3 दिन बी के साथ किया उसने, तो 3 दिन और किया ए ने 3 दिन और किया बी के साथ, यानी जो 6 बचा है किसका बचा है, 6 ए का काम बचा है। 6 किसका बचा है, ए का 6 दिन का काम 3 दिन किया है बी ने, तो ये 3 दिन बी के बराबर है भाई, 3 दिन किया है बी ने तो बी के बराबर है। ओके, तो यानी बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हो, बी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ओके, बताओ 3 दिन का बी का काम ए के कितने, 6 दिन के काम के बराबर है। देखो एक बार और समझ लो, देखिए क्या कहा गया है, ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो, टोटल ए का कितने 12 दिन का काम है भाई, टोटल जो ए का है 12 दिन का काम है भाई। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा मैं आपको। बताइए, देखो टोटल ए का 12 दिन का काम है भाई, ए का किसका, टोटल ए का 12 दिन का काम है, कितने दिन का, 12 दिन का। तो क्या किया है, ए ने 3 दिन तो अकेले ने काम किया है, ए ने 3 दिन अकेले ने काम किया है। फिर क्या किया है, 3 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया है, 3 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया है कि नहीं किया। देखो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बोलो। अब क्या किया है, 3 दिन तो ए ने काम किया है अकेले ने, तो 3 दिन किसने, ए प्लस बी ने दोनों ने काम किया है। ठीक है, 3 दिन ए ने काम किया है अकेले और 3 दिन ए प्लस बी दोनों ने किया है, और 6 दिन में ये काम निपट गया है। ठीक है, तो अब बताओ ए का 12 दिन का काम, यानी इसको 12 ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 ए हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3a प्लस 3b। अब 3a क्या हो गया, 6a हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। 3a 6a जब इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 12a माइनस 6a करूँगा मैं, तो यहाँ बच जाएगा 3b। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6a बराबर हो गया 3b, यानी ए का 6 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, ए का 6 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो आएगा, ए रेशियो बी निकालेंगे हम, तो क्या आएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, बी इसके अपॉन में आ जाएगा, जाएगा 3:6। तो ये जो निकला है वो क्या निकला है, क्षमता का रेशियो निकला है, क्षमता का रेशियो निकला है, क्योंकि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 3 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 3 दिन में करता है भाई, है ना। तो ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, 1:2। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में आगे, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है, देखो काम कितना है, काम तो 12 था, ए का 12 दिन का, यहाँ तो काम 6 दिन का है कि नहीं, बताओ। 12 दिन का है तो काम ए का कितना है, 6 दिन का है। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो, ए का यहाँ पर कितना 6 दिन का बचा हुआ है और बी का 3 दिन का बचा हुआ, बोलो। यहाँ ए का 6 दिन का काम है और बी का इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये क्या है, ए का 6 दिन का काम बी का 3 दिन के बराबर है, तो ए का 6 दिन का काम बी का 3 दिन के बराबर है, ये डे का रेशियो। तो ए का काम तो 12 दिन का था, यानी 6 दूनी 12 होता है, यानी 2 क्या है, 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट है, 2 दिन बराबर 1 यूनिट है। तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दिन करेगा, 6 डे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, ये बता दो। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, देखो या हम वैसे जैसे अभी स्टार्टिंग में कर रहे थे वो कैसे किया था हमने,
हमने स्टार्टिंग में कैसे किया था, स्टार्टिंग में हमने ऐसे किया था कि ए क्या है, ए कितने दिन काम करता है, 12 दिन में काम करता है। तो एक ही इफिशियंसी यहाँ से 12 दिन में, तो मैंने 12 एलसीएम ले लिया, तो एक ही इफिशियंसी 12 का एक आ गई। तो यानी ए कितने दिन काम करता है, देखो ए 3 दिन तो अकेला काम करता है, 3 दिन बी के साथ करता है, तो टोटल 6 दिन करता है। तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा, ए कितना करता है, 6 दिन काम करता है, ए 6 दिन करता है ना, 3 दिन अकेला करता है, 3 दिन बी के साथ करता है, बोलो करता है कि नहीं करता। तो ये 6 दिन काम करता है, तो टोटल कितना 6 काम कर लिया होगा इसने 6 दिन में। टोटल काम 12 थे हमारे, टोटल काम 12 थे, तो यानी 12 में से मैंने 6 घटा दिया तो 6 बच गया। यानी जो 6 काम किया है वो किसने किया है, 6 काम किसने किया है, 6 काम बी ने किया है। बी ने किया है 6 काम, कितने दिन में, बी ने 3 दिन में किया है 6 काम, 3 दिन में बी ने 6 काम किया है, ठीक है। 3 दिन में क्या, 3 दिन में मैंने स्टार्टिंग में बताया था डे इंटू इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क, है ना। डे इंटू टाइम इंटू यानी टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क है, टोटल 6 वर्क है। तो मेरे डे 3 दिन है, बी क्या है, बी की इफिशियंसी निकालनी मुझे, बी बराबर 6 है, तो बताओ 3 दूनी 6 हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बी बराबर 2 हो गया। अब बताओ बी बराबर 2 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, तो बी बराबर 2 हो गया, तो टोटल काम क्या है मेरा 12, तो 12 काम को बी की इफिशियंसी 2 निकली है, तो यानी 6 दिन में करेगा, 6 डे में कर देगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अब हम रेशियो वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो कुछ और बेसिक चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, फिर देखो मान के चलो मैंने क्या मान लिया कि ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है भाई, बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम क्या है 12 हो गया, 3 चौके 12 होता है। तो यहाँ 3 चौके 12 हो गया, तो 4 जाएगा और 4 के 12 यानी आ गया। अब आपको कुछ दिख रहा है कि ये उल्टा हो गया है, यदि ये प्राइम नंबर है तो उल्टा हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया। यानी यदि ए रेशियो बी की बात करें तो यदि इनके डे टाइम का रेशियो क्या होगा 3:4 हो जाएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो इनका उल्टा हो जाता है, 4:3 हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया। यदि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो इनका रेशियो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया ना। यानी यदि ए की क्षमता कितनी 4 आ जाएगी, बी की क्षमता 3 आ जाएगी, ठीक है। ओके, आया कि नहीं आया समझ बताओ। यदि इसी प्रकार ए किसी काम को यदि 2 दिन में करता और बी उसी काम को यदि 5 दिन में करता, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों का एलसीएम 10 होता। तो बताओ इसका 5 और 2 पंजे 10 होता है और 5 दूनी 10 होता है। देखो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यानी ए और बी की बात करें तो टाइम का रेशियो देखो 2:5 है कि नहीं है, और इफिशियंसी का रेशियो 5:2 है, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया बताओ, आया गया ना समझ में। यानी इफिशियंसी का रेशियो टाइम के अपोजिट होता है, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। ओके, इतना आपको समझना था मुझे, तो ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, ठीक है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन, यदि ये आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे सीधा, तो क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी होता है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है। P और Q की कार्य क्षमता का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है। कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है, यानी क्षमता की बात कर रहा है, इफिशियंसी दे रखा है। तो अब डे की बात करेंगे, डे की बात करेंगे तो क्या आएगा 4:3 आएगा कि नहीं आएगा, 4:3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 4:3 आ जाएगा। अब बताओ, तो काम को ख़त्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, तो दिनों का अनुपात डे का अनुपात क्या होगा, डे या टाइम कह सकते हैं, 4:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस यही तो था, ठीक है। इफिशियंसी का 3:4 है तो टाइम का क्या है 4:3 हो जाएगा, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। देखो वही बात है, क्या 32 नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का।
क्वेश्चन हम टाइप नेक्स्ट है, टाइप 4 डाल लेना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ वो भी टाइप 4 का है। तो देखो ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ए का 2 दिन का काम, बताओ ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, ठीक है। बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी एक जिस काम को 2 दिन में करता है बी उस काम को 3 दिन में करता है। ये इनकी क्या है, टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो ये है, तो इफिशियंसी का क्या होगा मेरा 3:2 हो जाएगा। ओके 3:2 उल्टा हो गया। अब बताओ यदि एक काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, ए यदि काम को 8 दिन में समाप्त करता है तो क्या हो जाएगा, बी उस काम को कितने दिन में। तो हमें इफिशियंसी का रेशियो नहीं पूछा है हमें, ए किसी काम को 8 दिन में, तो ये टाइम का रेशियो है ना। तो ए यदि इस काम को 8 दिन में 8 डे बराबर क्या है 2 रेशियो है, बोलो 2 यूनिट है। तो 2 से मैं इसको काटूंगा तो 4 बचेगा, 4 डे बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1 रेशियो या 1 यूनिट, ठीक है। 4 डे बराबर 1 यूनिट है। तो बताओ बी कितने देर में करेगा, बी कितने देर में करेगा 3 रेशियो, यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 × 4 किया तो 12 दिन, 12 डे। ओके समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ओके 3 की देखो ए की क्षमता ए 2 दिन में करता है, बी उससे 3 दिन में करता है, तो यानी ए 8 दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। ओके समझ में आया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। अब की बार क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुनी है, यानी बी की 1 है तो इसकी 2 होगी। क्या कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, क्षमता यानी इफिशियंसी। यदि और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर पाते हैं तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। ये दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म कर पाते हैं, बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में 14 दिन में, दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म कर पाते हैं। तो बताओ इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी 1 है, यानी दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, दोनों की इफिशियंसी 3 हो गई। और 3 की इफिशियंसी तो दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, 3 की इफिशियंसी दोनों की और दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं। बताओ तो टोटल वर्क क्या हो गया 14 × 42 होता है, बताओ 14 × 42 होता है। बताओ यानी तीनों की जो टोटल काम है दोनों का वो 42 है, यानी 42 काम को उन्होंने 14 दिन में किया है 3 की इफिशियंसी से, ठीक है। यही तो है टोटल वर्क निकालने का तरीका, यही है कि टोटल टाइम, यही टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी दोनों कितनी है 3, इंटू मैंने क्या कर दिया टाइम 14 दिन, तो टोटल वर्क मेरा निकल गया कितना 42। तो बताओ अब ये टोटल वर्क है, ये क्या है 42 मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क मेरा 42 है। अब इसको बी कितने पूछा, क्या है ए कितने दिनों में ख़त्म करेगा, ए अकेला। यदि अब तो ये किसने किया है, ए और बी ने किया है, ए और बी ने मिलकर किया है। यदि ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा बताओ, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी 2 है, टोटल काम मेरा 42 है और ए की इफिशियंसी मेरी 2 है, यानी ये क्या निकल रहा है टाइम निकल रहा है ए का, ए कितने दिन का टाइम निकल रहा है ए का, कितना आ जाएगा मेरा 21। बताओ आया समझ में, बताओ आ गया ना समझ में, इसका क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बताओ ए और बी की बात करें तो बी की कार्य क्षमता किससे ए से 40% अधिक है, किससे ए से 40% अधिक है बी की कार्य क्षमता। ये 40% अधिक है यानी इसकी 5 है तो इसकी 7 होगी, 40% 100 से 140 यानी 20 से काटा तो देखो 100 40% अधिक है यानी इसकी 140 है बी की, तो इसको मैंने 20 से काटा तो 5 और इसको 20 से काटा तो 7, यानी 5 से 7 है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, ठीक है। तो उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यदि ए किसी कार्य को 21 दिन में। ये तो इफिशियंसी का रेशियो है कि इसका इफिशियंसी, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 7:5। अब कहा गया है यदि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 21 दिनों में करता है, तो ए 21 दिन में कर रहा है, यानी ए 21 दिन में कर रहा है 21 डे किसके बराबर है 21 डे यानी 7 रेशियो के बराबर है, 7 यूनिट के बराबर, तो 7 से 21 होता है 21, ठीक है। 7 से 21 यानी
3 डे बराबर 1 यूनिट आ गया। 3 डे बराबर 1 यूनिट हो गया कि नहीं हुआ बताओ। 3 डे बराबर 1 यूनिट, यानी 7 से 21 होता है, 3 दिन 1 यूनिट के बराबर है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3, तो यानी 20 को 15 दिन में कर लेता। कितने दिन में, 15 दिन। ओके, समझ में आया आपको। बी कितने दिन में कर देता, उस काम को 15 दिन में कर देता। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अब आगे देखें, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता किसकी, बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। वैसे सी की 3 गुनी है, सी की 3 गुनी है, यानी सी की 3 गुनी लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी होती और सी की 3 गुनी है, तो यानी ये 1 होता तो ये 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ 3 का हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको ऐसे कर सकते थे इसको। ए की कार्य क्षमता, ए का रेशियो बी के साथ और सी के साथ, किसका, सी के साथ। ए कॉमन है तो ये बीच में रह गया। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो यानी 2:1 है। और सी की कितनी है, 3 गुनी है, यानी 1:3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 आगे बढ़ा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इनका करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, रेशियो निकालना आता है ना आपको। 2 एकन 2, 2 3 6 और 3 एकन 3, यानी ए बी सी का रेशियो क्या, देखो 1 आया 6, बी आया 3 और सी आया 2, यानी इसकी 3 गुनी भी हो रही है, इसकी 2 गुनी भी हो रही है। ठीक है, ओके। जब आप समझदार हो जाओगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही समझ लो। इसकी 3, देखो पहले आपने 1:2 लिखा है, 1:2, तो आपको इसका 3 गुना भी करना है, तो हम पहले ही सोच लेंगे भाई यदि मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा तो इसका 2 गुना भी हो जाएगा, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे देखेंगे, आगे क्या कहा है ये पढ़िए क्वेश्चन में। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। यदि ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये क्या है, एफिशिएंसी थी ना हमारी, एफिशिएंसी, ए बी सी की एफिशिएंसी है। तो ये तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके कितने दिन में, 6 दिन में कर रहे हैं। तो एक देखो तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहे हैं टोटल। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बताओ इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 11, यानी 11 की एफिशिएंसी थी, तो ये 6 दिन में कर रहे हैं। कितने, टोटल वर्क निकालना है मुझे। तो ए बी सी 6 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या होगा मेरा, टोटल वर्क निकालना है मुझे, टोटल वर्क निकालना है। यानी ए बी सी क्या कह रहा है, ए बी सी 6 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला, या मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में, यानी सी मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम ऑफ सी, यानी सी अकेला कितने दिन में करेगा, यही तो निकालना है। बताओ यही निकालना है हमें, बताओ। ठीक है, अब बताओ सी का टाइम निकालना है, सी का टाइम निकालना है। ओके, तो यहाँ सी की एफिशिएंसी ये रहेगी। ठीक है, ये आप ऐसे मत समझो, देखो अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप तो ये समझ लो कि टोटल टाइम निकालना है आपको। देखो टोटल टाइम 6 दे रखा है, यानी तीनों मिला के 6 दिन में करते हैं, तो 6 3 9 और 2 11, यानी तीनों की एफिशिएंसी 11 रही है और तीनों 6 दिन में कर 11 की एफिशिएंसी 6 दिन काम किया है इन्होंने, तीनों ने मिलके 11 की एफिशिएंसी थी इनकी, 6 दिन में काम किया था, टोटल काम 66 रहा होगा। बोलो, ऐसे सोच लो आप कि तीनों ने मिलके काम किया है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी रही है, 11 रही होगी। 6 3 2, यानी तीनों की एफिशिएंसी 11 रही है, और तीनों ने मिलके काम किया है, तो एक दिन में 11 काम किया, तो 6 दिन में 64 काम किया होगा नहीं किया होगा। तीनों एक दिन में 11 करते हैं, 6 दिन में 64 काम किया है, तो ये 66 काम किया है, ये टोटल वर्क निकल गया भाई, ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क। ठीक है, आपको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम करना, तो टाइम मेरे पास 6, एफिशिएंसी इनकी 11 है, तो टोटल वर्क 4 निकल गया। अब आपको पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी तो बेचारे की 2 है, तो सी का टाइम क्या निकलेगा मेरा 66, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 2 है कि नहीं, बताओ। 2 से इसको काटूंगा तो 33 डेज। ओके, सॉरी 33 डे 33 दिन।
ओके 33 दिन। ओके समझ में आया कि नहीं आया बता दो। 33 दिन में सी अकेला इस काम को कर पाएगा। ये रेशियो आप निकालोगे। फिर आपको कहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में, 6 दिन में। तो तीनों की एफिशिएंसी 11 है, 6 के हिसाब से 6 काम किया है इन्होंने। तो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी अकेला 33 दिन में कर लेगा बेचारा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना आपको समझ में आ गया होगा ये उम्मीद मैं रख ही सकता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार का है, ए बी सी किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर पाता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाए तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे बताओ। ये कहा गया है ए बी सी तीनों मिलकर 12 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, और जो है ए बी सी तीनों मिलकर क्या है 12 दिनों में ख़त्म कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके तो इस काम को 12 दिनों में ख़त्म कर पाते हैं, और सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देता है भाई, 36 दिन में कर लेता है। ये कहा गया है। बताओ ए बी सी मिलकर 12 दिनों में कर पाएंगे और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर पाएगा। तो इसका एलसीएम मैंने कितना मान लिया कि 36 इनका एलसीएम है कि नहीं बताओ। 36 एलसीएम है, तो 12 3 36 है, तीनों मिलके 3 काम करते हैं, 36 सेकंड 36 यानी ये 1। ठीक है, इससे क्या निकल गया मेरा कि सी की एफिशिएंसी तो 1 है और ए बी सी तीनों की क्या है, ए बी सी तीनों की 3 है। नहीं सी की 1 है तो सी की 1 रही है, तो फिर सी की 1 है तो ए प्लस बी की कितनी 2 रही होगी, ए प्लस बी की 2 रही है और सी की अकेले की 1 है, तभी तो 3 हुआ है। सी की यहाँ से 1 निकाली तो सी की 1 है तो ए प्लस बी कितनी रही है, 2 एफिशिएंसी है। ठीक है, 2 एफिशिएंसी है आपकी, ये समझ लो। ठीक है ओके, 2 एफिशिएंसी है। या फिर आप इसको ऐसे ना करके एक तरीके से और भी कर सकते हो, रेशियो के तरीके से, है ना। देखो कैसे करोगे, देखो आप ऐसे कर लो, ए बी सी तीनों की बात करते हैं तो ये किस 36 दिन में काम कर लेते हैं, तीनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं कि नहीं करते, और सी अकेला इसको 36 दिन में करता है। तो मैं रेशियो लगा लूँगा और इसको काटूंगा 12 से, तो 12 1 12 और 12 3 36। ठीक है ओके, यानी ये मेरा निकल गया टाइम का रेशियो, टाइम का ही तो है 1:3। और यदि मैं इसको उल्टा करूँगा तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा मेरा 3:1। निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ, 3:1। तो यानी इसमें एक क्या है मेरा, एक तो मेरा सी है और टोटल क्या है देखो, तीनों ए बी सी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। तो सी जब 1 होगा तो 1 सी है, तो बी ए और बी कितने बच गए, 2 बच गए कि नहीं बचे, मेरे पास 2 बच गए। ठीक है, एक कंडीशन और दे रखी है क्वेश्चन में, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है, यानी ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है 2:1, यानी कि टोटल इफिशियंसी यहाँ पे 3 हो रही है, और यहाँ पे इन दोनों की क्या हो रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इनकी इफिशियंसी 2 हो रही है। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी की 3 हो रही है एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 हो रही है, तो मैं इस पूरे में क्या करता हूँ, मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में, और इसमें कर दूंगा मैं 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा बांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस समीकरण में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें कर दिया 2 का। ठीक है ओके, जिससे क्या है यहाँ पे ए बी निकल जाएगा मेरा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए बी मेरा 3 है और यहाँ पे ए बी मेरा 2 था, तो मैंने क्या है ए बी को दोनों बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं इसको 6 कर दूंगा, यानी इसमें 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे ए बी 6 हो गया। तो बताओ इसमें मैंने किसका किया मल्टीप्लाई, 2 का किया, तो 2 दूनी 4, यानी ए यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो ये 3 है, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने का 2 का, तो 2 दूनी 4 और 2 1 2, यानी इनकी इफिशियंसी यहाँ निकल गई 4:2। ओके, अब इस समीकरण में यदि मैंने किसका 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब बताओ 3 1 3 हो गया। अब आप बताओ मुझे एक बात, ये इनकी तो 3 किसका है इसमें, अब इसको हटा देंगे हम। अब बताओ आप 3 किसकी है, सी की एफिशिएंसी, तो 6 किसकी बचेगी, ए प्लस बी की 6 बचेगी, तो 6 में से 4 ए की है, बी की 2 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे देखिए, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ए और बी,
तो वैसे तो हमें आगे ज़रूरत नहीं थी, ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे आपको क्वेश्चन में। यदि यही कहा गया ए बी मिलकर कितने दिनों कर पाएंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देख लो एक बार, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मेरी गलती है ये। देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बहुत ख़राब कर दिया है ऐसा लगता है। देखो फिर भी आप समझ लो, ए बी सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। तो पूछ कुछ हो रहा है, मैं किसी अकेले के में निकालने, तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी थी मैंने, तो आपको तीनों की पता चल गई उससे कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अकेला ए, अब बताओ आप, ए बी सी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, और सी अकेला मिलकर कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है सी अकेला। अब बताओ, तो इनकी एफिशिएंसी का, ये तो टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 3:1 हो जाएगा, क्योंकि 12 का 12 होता है, 12 36 होता है, यानी 1:3 टाइम का है, तो 3:1 क्या हो गया मेरा एफिशिएंसी का रेशियो। अब बताओ, तीन में से एक जो एफिशिएंसी है वो किसकी है, एक किसकी है, सी की है, तो ए और बी की कितनी है, 2 है, बस यही क्वेश्चन खत्म है आपका। ओके, अब बताओ टोटल काम करना है मेरा, टोटल काम यदि मैं मान लेता हूँ टोटल काम मेरा कितना है, देखो 12 दिन में कर रहे हैं तीनों, तीन की एफिशिएंसी तो 12 दिन में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, पूछा है ए और बी कितने दिनों में कर पाएंगे, तो ए और बी का टाइम निकालना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से हमने 2 निकाली कि नहीं निकाली, बताओ। सी की 1 है, तो सी का 1 इसमें चला गया, तो बताओ ए और बी की बच गई 2। ओके, ए और बी की 2 बच गई। तो अब 2 की एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 दिन में करते हैं, 3 की एफिशिएंसी तो 6 और 6 थी 18, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में। 18 डे हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था आपको, उतना नहीं करना जितना हम पहले सोच रहे थे, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ये अकेला किसी काम को कितने में, ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए बी सी, ए बी मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, और ए अकेला इस काम को कितने में, ए अकेला 20 दिन में करता है, ठीक है। यदि बी आधा दिन काम करता है और ए पूरा दिन काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 और 20 या 60। अब बताओ आप कि यदि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और दोनों की 5 है, तो 2 किसकी होगी, बी, यानी बी की एफिशिएंसी आपकी यहाँ से कितनी निकल गई, 2 निकल गई, ठीक है। बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की 5 है, ए और बी की 5 है, तो 5 में से में 3 चले जाएंगे, तो 2 किसकी बचेगी, बी की तो बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब आपसे पूछा है, अब आपको क्या पूछा है, यदि ए क्या करता है, ए आधा दिन काम करता है, सॉरी ए पूरा दिन काम करता है, तो ये 1 दिन काम करता है पूरा, और ये कितना करता है, ये आधा दिन, यानी आधा दिन करता है, 1/2, 2 से 2 काटा, यानी ये 1, यानी ये पूरे दिन में 1 काम करता है और ये पूरे दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलके 1 दिन में कितना, ये 1 दिन का निकला है ना, दोनों मिलके 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं भाई, दोनों मिलके 1 दिन में 4 काम करते हैं। आया समझ में, ए आधा दिन काम कर रहा है, सॉरी ए पूरा दिन काम करता है, ए आधा, बी जो है बी आधा दिन कर देता है, ठीक है, बी आधा दिन कर रहा है, यानी बी 1 काम करता है 1 दिन में, और सी 3 काम करता है 1 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना, ए और बी दोनों मिलके 4 काम करते हैं 1 दिन में, ठीक है। ओके, तो ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, जो 60 काम है, तो बताओ टाइम ए बी का कितना निकल गया, 60 काम है मेरा, 60 काम है 60, और 4 की एफिशिएंसी है, तो बताओ 15 दिन हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 डेज। ओके, आया समझ में, 15 डेज आ जाएगा। ओके, 15 दिन में हो जाएगा। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मजदूर ए बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। 2 मजदूर ए बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी की बात की जाए तो 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आगे, यदि ए 2 गुनी तेजी से कार्य करता है तो 3 दिनों में काम हो जाता है।
ए यदि दोगुनी तेज़ी से 2A से दोगुनी तेज़ी से काम करे और बी क्या करता है तो 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। क्या ये दोगुनी तेज़ी से काम करे और बी भी काम करे साथ में तो काम 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, 3 दिन में हो जाता है। तो आप बताओ इनका एलसीएम 15 आएगा तो 5 6 15 और यदि ये दुगनी तेज़ी से कर रहा है तो 5 काम हो रहा है। अब बताओ ये जो बड़ा है आप वैसे समझ सकते हो कि ए और बी का काम 3 है और यहाँ पर क्या बढ़ गया है, दोगुनी तेज़ी से ए ने किया है तो क्या किया है देखो आप बता सकते। दोगुनी तेज़ी से यानी ए प्लस ए किया है, दो डबल हो गया ना, पहले ए करता था अब डबल हो गया, ए प्लस ए हो गया। तो ए प्लस ए हो गया और मैं यदि इसमें से इसको काट दूंगा तो ए बचेगा मेरे यहाँ पर, और इसमें से इसको घटा दूंगा मैं तो यहाँ 2 बचेगा, यानी ए की एफिशिएंसी 2 आ गई आपकी यहाँ से। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा था। ठीक है, मैं जल्दबाजी में आप कैसे करते हैं कोई दिक्कत नहीं। 2A अब बताओ मैं यदि इस 2A प्लस बी में से मैं क्या कर दूंगा, 2A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की 3 है। तो मैं इनको माइनस कर दूंगा तो आपको यहाँ से निकाल लोगे, देखो इससे ये कट जाएगा, 2A में से 1 गया तो ए बच गया और यहाँ पे इसमें से 2, ए की क्षमता आ गई आपकी क्या, ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की मिला के 3 है तो बी की 1 बची होगी कि नहीं बची होगी बताओ, आगे समझ में। यानी ए की एफिशिएंसी आपकी 2 और बी की आ गई कितनी 1, बस। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा बताओ। तो ए अकेला, तो बताओ आप ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा, यदि ए की बात पूछी जाए तो ए का टाइम क्या हुआ अकेले, टोटल काम 15 है और ए की एफिशिएंसी 2 है तो ये 7.5 दिन में कर लेगा, 7 से 1/2 या 7.5 कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, या 7.5 कह सकते हैं। ठीक है, डेज में कर ले। ओके, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। समझ में आ गया होगा ये उम्मीद मैं रख सकता हूँ आपसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको यदि समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 और 18 क्या कर रहा है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग कर रहे हैं, सॉरी, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। तो मैंने इसका एलसीएम 36 ले लिया और 12 3 36 होता है और 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा गया है, डेली काम नहीं कर रहे ये, साथ में कह रहा है आज ए ने कर लिया, फिर कल बी करेगा, फिर आज एक, फिर परसों ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे काम किया है उन्होंने। तो यानी एक दिन ए करेगा, यानी एक दिन ए ने किया एक दिन ए ने किया, कितना काम करता है एक दिन में 3 काम करता है। फिर दूसरे दिन बी ने किया, भाई दूसरे दिन बी ने किया, दूसरे दिन यानी एक दिन, दूसरे दिन किया, लेकिन काम तो एक ही दिन किया ना। एक दिन ए ने किया, फिर एक दिन बी ने किया, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन बी ने किया तो कितना काम किया 2 किया, यानी क्योंकि ए की क्षमता 2 है ना, ए की क्षमता 2 है, ठीक है, और बी की क्षमता 3 है, यानी बी एक दिन में 3 काम करता है और सॉरी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम कर पाता है। यानी दोनों मिलके 2 दिन में कितने करते हैं, दोनों मिलके 2 दिन में, एक दिन और एक दिन 2 दिन, यानी टोटल 2 दिन में कितना किया इन्होंने 5 काम किया। दोनों ने 2 दिन में कितना, एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, 2 दिन में इन्होंने क्या किया 5 काम कर लिया। ठीक है, अब आप बताओ 5 काम किया है, हमें जाना है 36 के आस पड़ोस में, किसके 36 के आस पड़ोस में। तो क्या मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं तो 5 7 35 हो जाएगा, तो इधर 7 का गुणा किया तो इधर भी 7, यानी 14 दिन में इन्होंने कितना कर लिया, 14 दिन में इन्होंने 35 काम कर लिया, 35 काम कर लिए 14 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक काम बच गया क्योंकि टोटल काम 36 है। अब आप एक बात बताओ कि 14 दिन तक देखो पहले ए का नंबर, फिर बी का नंबर, फिर ए का नंबर, फिर बी का नंबर, फिर ए का नंबर, बी का नंबर, ऐसे रहा था। तो अब जिसका नंबर आएगा वो कौन है, पहले ए का नंबर था,
तो अब ए का नंबर यानी दोनों ने एक दिन कर लिया, 7 दिन ए ने किया, 7 दिन बी ने किया, 14 दिन हो गया ना। 7 दिन ए ने किया, 7 दिन बी ने किया, तो 14 दिन हो गया। अब फिर 8वां दिन जो आएगा वो बी का ए का आएगा पहले, क्योंकि अब अगला जो दिन होगा 7-7 दिन दोनों ने कर लिया, ठीक है। अब जो नंबर आएगा वो ए का आएगा, यानी ए का एक दिन का काम आएगा। ए करेगा एक दिन का काम, एक दिन कौन करेगा? ए करेगा एक दिन का काम, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम क्या है? ए का एक दिन का काम कितना होता है? 3 होता है, लेकिन हमें तो भाई 1 चाहिए, हमें तो 1 करना है ना, क्योंकि हमारा कितना हो गया? 35 तो काम हो ही गया। और अब ए अगले दिन यदि काम करता है तो वो तो कितना? 3 काम करेगा। वो 1 करते नहीं, वो तो 3 करता है भाई एक दिन में। तो वो कितने एक दिन में 3 काम करता है? आप बताओ, एक दिन में कितना 3 काम करता है। हमें काम कितना कराना उससे? 1 कराना मात्र। तो इस 3 में मैं क्या करूँगा? 1/3 का यानी 1/3 का गुणा कर दूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। तो यदि इधर 1/3 का गुणा किया तो इधर भी 1/3 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आया? यदि इधर मैंने 1/3 का गुणा किया तो इधर भी 1/3 का गुणा कर। देखो यहाँ ए का एक दिन का काम निकालना है, कितना? एक दिन का निकालना है। एक दिन में ए 3 करता है, लेकिन हमें निकालना कितना? 1 काम करवाना है, क्योंकि 35 तो हमारा हो चुका है ना, 35 तो हो चुका है। 1 काम और करवाना है, तो इधर मैं 1/3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ 1/3 डे आ जाएगा मेरा, 1/3 डे। और यहाँ आ जाएगा मेरा 3 से 3 कट गया 1 काम, यानी अब 35 तो ये हो गया और 1 36, यानी मेरा टोटल 36 काम हो गया। यहाँ 36 काम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ 36 टोटल काम हो गया। और दिन कितने हो गए? 14 दिन ए, 14 ये हो गए, 14 प्लस 1/3 ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा मेरा 14 सही। इसको ऐसे के ऐसे ही चिपका देते हैं, 1/3 और 36, यानी मेरा जो दिन आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 36। तो मेरा काम, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, इसमें आंसर मेरा हमेशा ये रहेगा दिन, यानी 14 सही 1/3 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं ये बता दो। एकदम क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही, जिससे आपको एकदम दिक्कतें सारी खत्म ही हो जाएं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए। गंगा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए, गंगा है एक और सरस्वती है दूसरी, अलग अलग काम करते हुए एक खेत को 8 घंटे में, ये 8 घंटे में जोत सकती है और ये कितने में? 12 घंटे में। ये दोनों मिलके, ये मैंने एलसीएम कितना ले लिया? 24। तो 8 × 12 और 12 दूनी 24, 8 × 24 और 12 × 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कहा गया है कि ये क्या करती हैं, यदि वे वारी वारी से 1-1 घंटे काम करती हैं, यदि वो गंगा 9 बजे सुबह स्टार्ट करती है काम करना, तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? बताओ, 1-1 घंटे काम करती हैं। तो अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई 1-1 घंटे काम करती हैं, तो 1 घंटे ए ने किया, सॉरी गंगा ने किया, और दूसरे घंटे किसने किया? 1 घंटे गंगा ने किया होगा, 1 घंटे गंगा ने किया, 1 घंटा सरस्वती ने किया, ये 2 घंटे हो गए। और यहाँ 3, 1 गंगा ने किया तो 3, और किसने? सरस्वती ने किया 2 काम, तो टोटल काम 5 हो गया। यानी 2 घंटे में मेरा काम जो हो रहा है, मैं यहाँ सीधा 2 लिख दूँ, 2 घंटे में मेरा 5 काम हो रहा है। काम करना है हमें 24। तो मैं 24 से कम क्या होता है? 5 का मल्टीपल, तो मैं 4 का गुणा इसमें कर दूंगा, तो 5 × 20 होता है कि नहीं होता है? तो 5 × 20 होता है। और यहाँ 4 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ, यानी 8 घंटे में कितना हो जाएगा? मेरा 20 काम हो गया। 8 हावर में मेरा 20 काम हो गया 8 हावर में मेरा 20 काम हो गया। अब 8 हावर यानी 4-4 घंटे दोनों के लिए। अब 5वां घंटा जो होगा, 5वां घंटा किसका स्टार्ट होगा? 9वां घंटा गंगा का, यानी 4-4 दोनों के लिए। अब स्टार्ट जिसने किया है, पहले स्टार्ट किया, उसी का नंबर आता है आगे। तो अब क्या करेगी गंगा? 1 घंटे काम करेगी, तो 1 घंटे में तो वो कितना 3 काम कर पाती है। तो अब तो मेरा 20 और 3 23 हो रहा है। 1 घंटे काम किया और यहाँ पे 9 घंटे हो गए, 1 हावर और किया किसने, और मेरा काम हो गया 23। अब मुझे देखो, अब सरस्वती आएगी। सरस्वती यदि 1 घंटा काम करती है तो वो 2 करती है, तो 20 3 23 हो, 25 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी यहाँ पे 1 काम करवाना है मुझे। कितना करवाना है? 1 काम करवाना है कि नहीं करवाना? बताओ। यहाँ पे मुझे देखो टोटल काम मेरा 24 दे रखा है, तो ये तो हो गया 23। अब मेरा 1 और बच गया है, कितना? 1 काम और करवाना है मुझे, 24 करना है ना टोटल काम, तो 23 हो गया। तो मैं इसमें 1/2 का क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ भी 1/2 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा मेरा 2 से ये काटा 1 काम। अब बताओ टोटल मेरा कितना हो गया? देखो 8 और 9 घंटे ये हो गए और आधा घंटा ये, तो 9.5 घंटे हो गए कि नहीं? बताओ 9.5 घंटे, 9.5 घंटे, 9 सही 1/2 हावर, और टोटल काम हो गया मेरा 24, ख़त्म, ठीक है। 9.5 घंटे लग गए मुझे। कितना लग गया? 9.5 घंटे।
9 सही 1/2। अब उसने क्या कहा गया है कि उसने सुबह 9 बजे काम चालू किया। कितने बजे? 9 बजे। तो मैं 9.5 घंटे हैं, तो मैं इस आधे घंटे को क्या लिख सकता हूँ, जो 9 घंटे प्लस 1/2 है, जो प्लस 1/2 है, इसको यदि मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मिनट में चेंज कर दूंगा, 30 मिनट, 9 घंटे और 30 मिनट आपको जोड़ना है। तो बस सुबह 9 बजे यदि आपने काम चालू किया, कितना? सुबह 9 बजे आपने काम चालू किया है AM पे, सुबह 9 बजे AM पे काम चालू किया है। तो आप बताओ, आपने 9 में इसको जोड़ दिया ऐसे कैसा, तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 18:30 हो गया। तो 18:30 को हम अपने टाइम टेबल में क्या कहते हैं बताओ? 18:30 को हम अपने टाइम टेबल में क्या कहते हैं? 6:30 और PM। 18:30 का मतलब होता है 6:30 PM। ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल फिर इसी समय। तो यदि आपको